आज हम लोग पढ़ेंगे भैया जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बल। क्या भैया? बल के बारे में पूरा जो है कच्चा चबा के खाएंगे, ठीक है ना। साइंस चल रहा है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। तो भैया पहले बात आती है, बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? तो बल व धक्का या आराम से बोलो, बल व धक्का या जो विराम को गति को मतलब किसी वस्तु को, विराम की वस्तु को गति में, गति को ला देता या लाने का या लाने का। अच्छा, बल व धक्का या इसे मान लो अब उसको धक्का दो, धक्का दो उसको, धक्का दो। बल व धक्का या खींचो खींचो खींचो, खिंचाव है। बल व धक्का या जो विराम को गति में, गति को ला देता है या लाने का बल कहलाता है। अच्छा मेरे शेर जवाब, अब इसके बाद यदि आपके पेपर में आता है तो लिखिएगा बल बराबर, बल का संकेत क्या होता है बताओ? य। क्या होता है भैया? अच्छा, उसके बाद लिखिएगा य बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान गुणे य बराबर यमय, य बराबर बोलोगे। अच्छा भैया, उसके बाद आता है मात्रक। क्या आता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? बोल पिंकी, बल का मात्रक क्या होता है? बोल बेटा। अब आप बताइए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्या होता है? और क्या? डाइन भी होता है। देख भैया, बल का मात्रक न्यूटन और डाइन दोनों होता है, ठीक है ना। लेकिन मामला गया कि भैया बल का मात्रक जो न्यूटन है वह एमकेएस में होता है। किस में होता है? ठीक है ना। डाइन भैया किस में होता है? सीजीएस में। किस में होता है? लेकिन मेरे शेर जबाज, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब आप बताइए बल का मात्रक एक और होता है एमकेएस में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आपका नाम क्या है? प्रिया सिंह। बैठ जाओ बेटा। अब उसके बाद आप बताएंगे, अब खड़े हो जाओ, आप खड़े जाइए। आप बताइए एक न्यूटन जो है कितने डाइन के बराबर होता है? 5 बस 10 के पावर 5, 10 के पावर 5। ओ, 1 लाख जब डाइन जब मिलती है ना तो 1 न्यूटन के बराबर होता। बढ़ जाओ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भैया बल के प्रकार। बल के संतुलित बल, असंतुलित। यदि किसी पिंड पर, यदि किसी 2 या 2 से बल कार्य कर रहे और पिंड भैया फिर भी किस अवस्था में है? संतुलित अवस्था में, तो लगने वाले क्या बोलते हो बाबू? फिगर में देखोगे तो दिखाई देगा ना, समय नहीं है बेटा, ताबड़तोड़ बोलते जाओ ना। अब बात करते हैं भैया किसका? असंतुलित बल का। इसी का उल्टा बोलेंगे, यदि किसी पिंड पर, यदि किसी 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं और पिंड किस अवस्था में हो? संतुलित अवस्था में न हो, असंतुलित अवस्था में हो ना बेटा, तो लगने वाले असंतुलित बल कहते हैं। कौन सा बल? अच्छा भैया, बहुत सारा डायग्राम है, ठीक है ना, तो आप लोग अपने कॉपी पर देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, तो आता है संवेग। क्या आता है? ना इससे सुनो, उसके बाद आता है, सुनो, न्यूटन के गति विषयक नियम ना बेटा, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है ना। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में भैया पढ़ोगे क्या? इस नियम के अनुसार। गंदी बात, पहले बोलो, इसके 3 नियम होते हैं। अच्छा भैया देखो, प्रथम नियम क्या भैया? यदि कोई वस्तु विराम में है तो गति में है तो गति में ही रहेगी।
जब तक उस पर कोई बाहरी बल अच्छा मेरे शेर जबाज, अब बताओ इस नियम को और क्या कहते हो? जड़त्व का नियम भी कहते। अच्छा उसके बाद सुनो, उसके बाद बाबू आता है द्वितीय नियम। इस नियम के अच्छा पिंड पर लगने वाला बल जो होता है संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती होता। एफ प्रोपोर्शनल, एफ डेल्टा पी बाई डेल्टा वो होता है। जब इसको हटाओगे सॉल्व करोगे तो यह बराबर क्या आता है? यम ए आता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे नियम की, ठीक है ना? तो इस नियम के जब एक दूसरे वस्तु पर बल तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती। तो पहले वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हो? एक्शन क्रिया कहते। और दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हो? रिएक्शन या प्रतिक्रिया कहते। इसे एक्शन रिएक्शन का भी नियम कहते, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते। आपका ध्यान किधर है? आप कैमरे की नज़र में हैं। मेरे शेर जबाज जो लोग जो है मज़ा ले रहे हैं, इधर देखो। उसके बाद देखो बेटा संवेग, चुप रहो। इसके बाद आता है संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब हम लोग जानते हैं तो लिखना किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हो? P बराबर यम इंटू वी। अब मात्रक भैया क्या होगा? देखो सुनो, यम का हो जाएगा किलोग्राम। क्या होगा? यम का हो गया ना। उसके बाद वेग का क्या होगा भैया? मीटर प्रति तो हम लोग बोलेंगे किलोग्राम मीटर प्रति। कर लेंगे सब। राशि कौन सी भैया? सदिश राशि। अब बस थोड़ा सा और है। अब बात करते हैं भैया जो है आवेग का। क्या? तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल ना। बल गुणे समय अंतराल। तो किसी पिंड पर लगने वाले बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते भैया? आवेग कहते हैं। फार्मूला जिनको याद है वह कच्चा चबा के खा जाएगा, क्योंकि क्लास 9th का साइंस चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 बल। ठीक है बाबू ना? अच्छा उसके बाद सुनो, जाते जाते एक हेडिंग बाबू ये भी जानिए, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती। अच्छा संवेग परिवर्तन की भैया जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। मतलब यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा उसके बाद देखो अब मामला फंसता है। यदि संवेग परिवर्तन की दर न बोल के बस बोल दिया संवेग परिवर्तन किसके बराबर होता है? अरे मुझे पता है क्लास 9 का हीरो कच्चा चबा के खाता है, बोलेगा आवेग। बोल रहा है क्या? आवेग। तो यदि आपसे कोई बोले कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर? दर बोला है तो बोलना बल के बराबर। लेकिन जब कहेगा केवल संवेग परिवर्तन तो बोलना क्या बोलोगे बताओ? आवेग ना। फिर 1-2 हेडिंग और छूट गया है, समय नहीं है। आप लोग जो है पढ़ते रहिए, ठीक? और आप लोग बाबू जो पढ़ते रहिए और यूपी बोर्ड विथ MK सर के साथ, ठीक है ना? और यहाँ पर क्लास 9th का साइंस चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या भैया? बल। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।